और जो हम ये बता रहे हैं ये आप लोग के लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, जो एग्जाम दिया है उससे पूछिए, या फिर जो एग्जाम दे चुका है 1-2 बार रिजल्ट नहीं हुआ है उससे पूछिए ये सबसे क्वेश्चन आया था कि नहीं। 100% इसी सबसे क्वेश्चन आएगा। हम खुद 3 बार एग्जाम दिए और तीनों बार क्वालिफाई किया और तीनों बार इसी सबसे क्वेश्चन आया था। बस ये है थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, लेकिन इसी सब टॉपिक से पूछता है। उसी टॉपिक को आपको ज़्यादातर पढ़ना, ज़्यादातर क्या वही टॉपिक ही पढ़ना है, उससे अलावा नहीं पढ़ना, नहीं तो टाइम आप लोग का बर्बाद होगा। वही टॉपिक पढ़ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज फाइनली वीडियो ला चुके हैं। आप लोगों का बहुत ही रिक्वेस्ट था कि भैया एक वीडियो लाइए हिंदी, इंग्लिश और मैथ पे, तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है। आज हम लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक होता है उस टॉपिक को बताएंगे, जहां से बिहार पुलिस का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये तीनों सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों का रिजल्ट डिसाइड करता है, यानी कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कम मेहनत में कम पढ़ाई करके अच्छा इसमें मार्क्स ला सकते हैं और रिजल्ट आसानी से बना सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को यानी कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और कम समय में कम टाइम देके जो है आपको ज़्यादा चीज़ कवर करना है। और इसका ट्रिक भी बताएंगे, और जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है जहाँ आता है उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, वही टॉपिक को आप लोग को बताएंगे जो मोस्ट वीवीआई होने वाला है। क्योंकि हम 3 बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ये मेरा 19,838 पोस्ट जो है ये मेरा तीसरा बार बिहार एग्जाम क्वालिफाई है। इसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ है 21,391 भी रिजल्ट था, उससे पहले भी रिजल्ट था। इसलिए जो है हम रिसर्च किए हैं और कुछ अनुभव भी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बस वही टॉपिक के बारे में जो है हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले कि आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे, और हम इस चैनल पर जो है बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी लगता है कि हमको बताना चाहिए आप लोगों को, तो वो चीज़ लाते हैं, खास करके बिहार पुलिस से रिलेटेड। और हम लगातार 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो जो है थोड़ा सा अनुभव है और थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो कुछ कुछ याद रहता है, कुछ मालूम रहता है, कुछ अनुभव है। तो इसके बेसिस पे जो है आज हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट का जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक रहेगा वही बताएंगे। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको जब हम टॉपिक बताएंगे उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और जो दिए होंगे तो उनको तो पता ही होगा, जो नहीं दे फर्स्ट बार दे रहे हैं तो वो उनके लिए बेस्ट बहुत जरूरी है कि ये सब टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइए। और जो दे चुके हैं, जिसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, वो भी जो है ये टॉपिक जो हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ का बताएंगे, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना और इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। और कम समय में जो अच्छा तैयार कर सकते हैं और कम समय में जो है ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और रिजल्ट को मतलब तय करने में बहुत बड़ा भूमिका रहता है इन तीनों सब्जेक्ट का। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और मेरा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी जो है, हिंदी में 6 से 7 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, और उसमें भी कौन कौन टॉपिक से जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है वही आपको बता रहे हैं। उसी टॉपिक को आपको ज़्यादातर पढ़ना, ज़्यादातर क्या वही टॉपिक ही पढ़ना है, उससे अलावा नहीं पढ़ना, नहीं तो टाइम आप लोग का बर्बाद होगा। वही टॉपिक पढ़ना है। तो पहला हमारा जो है टॉपिक है वो संधि, संधि के बारे में पढ़ लीजिएगा। और दूसरा टॉपिक है समास, समास कितने प्रकार का होता है, कौन सा जो है क्या कौन सा समास है, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्या है टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय। ये सबसे क्वेश्चन आता है, उपसर्ग कोई शब्द के आगे में क्या लगा है उपसर्ग, और पीछे जो होता है वो प्रत्यय होता है, इसको पढ़ लेना। इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या बताए आपको, इसको आपको किताब से नहीं पढ़ना, आपको कहीं किताब से नहीं पढ़ना। इसको सीधा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसमें लिखिएगा संधि, हिंदी संधि क्लास, उसमें एक वीडियो आएगा 15-20 मिनट का, बस एक सिंगल वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर दूसरा आपको सर्च करना समास, हिंदी का समास, एक वीडियो आएगा 15-20 मिनट का या 10 मिनट का जितना भी रहे, उसमें आपको टोटल 6 समास के बारे में बता देगा। तो बस वो सिंगल वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब में डाउनलोड कीजिएगा, ना कि बिटमेट से मैक्स प्लेयर में। तीसरा जो टॉपिक हमारा वो उपसर्ग और प्रत्यय, इसको भी जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, एक सिंगल वीडियो आ जाएगा एक टॉपिक का, वो सिंगल मतलब 10-15-12 टॉपिक है, तो 12 वीडियो में आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा। तो ये सब होता है थोड़ा स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करना। और आप लोग का पास अभी फिलहाल 2-3 महीना है मद्य निषेध के लिए, और जो 22,771 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो काफी टाइम है, तो आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं अभी से इस स्मार्ट तरीके से। हम भी इसी तरीके से मतलब पढ़ाई किए थे, सिंगल सिंगल जो है वीडियो डाउनलोड कर लेते थे हर एक टॉपिक का, और बस उसी को देख के हल्का हल्का जो है जो मेन पॉइंट होता था वो मतलब कॉपी में नोट कर लेते थे। और दूसरा क्या है, और नोट भी करते थे, बाकी हर एक सप्ताह के बाद 15 दिन के बाद जो है फिर से एक वीडियो रिकॉल करके देख लेते थे। मतलब एक बार आज देखे, 10 दिन के बाद फिर वही वीडियो एक बार चला लिए, पहले जो पढ़े थे, और एक बार जो फिर से पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा रिकॉल हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। मतलब 2 बार देख लेते थे, वीडियो डाउनलोड रहता था यूट्यूब का, मतलब वो डाउनलोडर जहाँ पे रहता है वहाँ पे, तो उसी से देखते थे।
और तीसरा क्या, विलोम शब्द, मतलब शब्द का जो उल्टा होता है विलोम। विलोम शब्द को आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिर अनेकार्थी शब्द, एक शब्द का अनेक शब्द जो होता है, अनेकार्थी शब्द पढ़ लीजिएगा। फिर अगला हमारा है जो तत्सम और तद्भाव, जो मतलब तत्सम तद्भाव शब्द होता है, जो मतलब संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट होता है, या फिर मतलब ऐसे करके है ना। तो उसको एक सिंगल वीडियो डाउनलोड कीजिएगा। तत्सम और तद्भाव देशज विदेशज का रहता है, तो इसमें ज़्यादा तत्सम और तद्भाव ही पूछता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये एक सिंगल वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मतलब मुहावरा जो होता है जैसे 9 2 11 होना, जो भी मतलब मुहावरा हो, तो इस तरह से मुहावरा जो होगा लगभग 25 30 40 50 क्वेश्चन, सॉरी 50 मुहावरा जो होगा। सिंगल एक वीडियो आएगा, उसमें बहुत सारा मुहावरा आ जाएगा, 50 60 मुहावरा कोई टीचर बता देगा। तो वो मुहावरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मुहावरा एक बार देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है फिक्स है, या लोकोक्तियाँ आएगा या मुहावरा आएगा, सेम ही होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। वो आप पढ़िएगा ना यूट्यूब पे, तो उसमें आ जाएगा। तो ये हो गया, इससे आपका एक नंबर फिक्स हो गया। तो इसके बाद इसको वीडियो डाउनलोड करके देखना, डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉपी में थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा। हर एक 15 दिन के बाद एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। स्पीड कर दीजिएगा 1.5, जितना आपको समझ में आ जाए, या 2 गुना कर दीजिएगा स्पीड, तो सेकेंड बार में, तो उससे देख लीजिएगा। तो ये सब रिवाइज हो जाएगा, और मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। और तीसरा सॉरी अगला हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य में सुधार। एक अशुद्ध वाक्य रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें शुद्ध कौन है। अशुद्ध वाक्य में सुधार, मान के चलिए जैसे आपको दे दिया कि शुद्ध गाय का दूध लाओ, शुद्ध गाय का दूध लाओ, इसमें कह देगा कि इसका शुद्ध क्या होगा। तो इस शुद्ध गाय नहीं होता है, गाय कभी शुद्ध नहीं है, मतलब गाय हमेशा शुद्ध ही रहता है, तो ऐसा नहीं होता कि उसका दूध शुद्ध होता है। तो गाय का शुद्ध दूध लाओ ऐसे होगा, ये नहीं कि शुद्ध गाय का दूध लाओ, ये नहीं होता, गाय का शुद्ध दूध लाओ ऐसे होता। तो इस तरह से टाइप से जो है मतलब क्वेश्चन रहेगा, मतलब अशुद्ध वाक्य में सुधार करने के लिए और शब्द में सुधार करने के लिए, मतलब 4 शब्द दे देगा। इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, 4 शब्द दे देगा। मान लीजिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा है, 4 शब्द दे दिया, और उसमें 4 में से 3 गलत होगा, प्रतिष्ठा लिखा हुआ, 1 सही होगा। तो जैसे कल्पना, कल्पना में 3 गलत होगा, 1 सही होगा, तो आपको मतलब चूज करना है कौन सही है। तो शब्द सुधार ये भी होता, मतलब या फिर वाक्य सुधार में से एक रहेगा, या फिर शब्द सुधार में से एक क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है। ये आपको देख लेना। और काल देख लेना, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को एक वाक्य दे देगा, बोलेगा इस कौन सा काल से संबंधित है, इसको ये देख लेना। फिर एक अलंकार होता है, वो अलंकार रस अलंकार जो होता है, इसको भी सर्च कीजिएगा। 10-15 मिनट का एक वीडियो आएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और इत्मीनान से आराम से रिलैक्स होकर इंटरेस्ट के साथ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इसको भी देख लीजिएगा। कोई भी दे देगा कि मतलब एक वाक्य दे देगा, उसमें बोलेगा इसमें विशेषण कौन है, सर्वनाम कौन है, या फिर संज्ञा कौन है, या भावना। और खास करके संज्ञा अगर पढ़ रहे हैं तो भावनात्मक संज्ञा, संज्ञा 5 प्रकार का होता है, उसमें खास करके भावनात्मक संज्ञा को, वैसे 5 पढ़ना है, लेकिन भावनात्मक संज्ञा से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मीठापन, ये सब जो ये भावनात्मक ये सब जो भावनात्मक संज्ञा होता है। तो आपको ये देखना, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में और विशेषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सिंगल वीडियो सारा 15-20 वीडियो डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपका हिंदी कंप्लीट हो गया। और जो हम ये बता रहे हैं, ये आप लोग के लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला। अगर आपको विश्वास नहीं होता, जो एग्जाम दिया है उससे पूछिए, या फिर जो एग्जाम दे चुका है 1-2 बार, रिजल्ट नहीं हुआ है, उससे पूछिए ये सबसे क्वेश्चन आया था कि नहीं। 100% इसी सबसे क्वेश्चन आएगा। हम खुद 3 बार एग्जाम दिए और तीनों बार क्वालिफाई किया, और तीनों बार इसी सबसे क्वेश्चन आया था। बस ये है थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, लेकिन इसी सब टॉपिक से पूछता है। दूसरा त्रुटि, त्रुटि मतलब कुछ वैसे वाक्य दे देगा, उसमें कुछ त्रुटि आएगा, तो वो पूछेगा इसमें त्रुटि कहाँ पे है। तो त्रुटि आपको पढ़ के जाना, या फिर यह त्रुटि वाला तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, तो ये आपके दिमाग से मतलब वहाँ पे आ जाएगा कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा छांटना पड़ेगा इसमें कौन सा गलती है। तो गद्यांश आधारित प्रश्न, गद्यांश यानी कि 10 लाइन में कोई चीज़ लिखा हुआ रहेगा, उसमें से एक देगा, नीचे में बोलेगा ये कहाँ पे था, तो उसको उसी गद्यांश में से छांट के और उसमें लिखना होता है, भरना होता है। तो ये सब वहाँ पे गद्यांश त्रुटि, ये सब जो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहा था, ये सब का सीधा समझिए। और इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो लिंग और वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग जो होता है। कोई चीज वाक्य दे देगा, कोई जगह का नाम दे देगा, कोई चीज दे देगा नाम, बोलेगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या उभयलिंग है, या वचन दे देगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे करके। तो ये सब बस इतना ही है, हिंदी का कंप्लीट हो गया हमारा ये मेन टॉपिक। इतना अगर आप लोग कर लीजिएगा, आपका लगभग 7 से 8 नंबर जो है क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। और ये कोई बड़ा बात नहीं है, 2 से 3 दिन, अगर 3 दिन सही से पढ़ लीजिएगा
तो बस इसमें आपका 6 से 7 नंबर आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना कि ये नहीं कि पूरा उसका थ्योरी 2 पेज 4 पेज का पढ़ रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। बस सिंगल वीडियो डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, हल्का सा मतलब हर 10 दिन पे 15 दिन पे फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। एक बार आज देखें, 10 दिन बाद फिर देख लीजिए, रिकॉल हो जाएगा। कुछ बुक कॉपी में लिखे हैं तो उसको हल्का सा सुबह में पढ़ लीजिए, या जब भी टाइम मिले हल्का सा देख लीजिए। बस ये थोड़ा सा जो पॉइंट है इसको आपको पढ़ना होगा, बस इसी से अच्छा खासा रिजल्ट आपका हो जाएगा। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये सब, मतलब इसमें मार्क्स मतलब आपको अच्छा करेगा, इसमें रिजल्ट लेने में बहुत सारा हेल्प करेगा ये सब। और अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। ये हिंदी का हो गया, 6 से 7 मार्क्स उधर मिलेगा आपको, मिनिमम 6 तो मिल ही जाएगा अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो। 6 और इसके बाद इंग्लिश है, इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में भी आपको क्या क्या पढ़ना, और इंग्लिश में ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई नहीं पढ़ता है, रियल बताते हैं, इंग्लिश कोई हम भी नहीं पढ़े थे। बस एग्जाम से 15 दिन पहले 2-4 वीडियो देख लिए थे, 2 घंटा 1.5 घंटा का कोई भी टीचर का, खासकर हम जगदेव सर का देखे थे, और थोड़ा बहुत इधर उधर का 1-2 वीडियो डाउनलोड कर लिए थे, बस वही देखे थे। इंग्लिश में ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, बस जब एग्जाम होगा उससे पहले 15 दिन पहले हल्का सा देख लीजिएगा। तो उससे पहले हिंदी अभी से अगर पढ़िएगा तो बेहतर होगा, हल्का हल्का देख लीजिए, बस वीडियो एक बार देख के डाउनलोड कर दीजिए, फिर एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और इंग्लिश में बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ क्वेश्चन रहता है। आर्टिकल यानी कि ए एंड द जो लगता है, बीच में ब्लैंक रहेगा, स्पेस रहेगा, वहाँ पे ए लगाइए, एन लगाइए, द लगाइए, वो वाला एक क्वेश्चन रहता है। इसके बाद प्रीपोजिशन से आगे जो लगता है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रह सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि इसी से रहेगा, ये रहेगा ही, लेकिन जब रहेगा तो इसी सबसे रहेगा। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। इसको हल्का सा जो है सेपरेट जैसे हिंदी में बताए, एक्टिव वॉइस का एक वो वीडियो डाउनलोड कर लेना, उसमें ट्रिक बाय बताएगा, लिखिएगा कि वॉइस क्लास बाय ट्रिक, इंग्लिश वॉइस क्लास बाय ट्रिक, उसमें आ जाएगा 1 घंटा या आधा घंटा का कोई एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा और ट्रिक समझ लीजिएगा कैसे उसमें बताता है। बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे। सिनोनिम्स पढ़ लीजिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स कोई शब्द रहेगा उसका कहेगा सिनोनिम्स कौन सा है, 4 को रहेगा तो उसमें से कोई सही रहेगा। तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सिनोनिम्स देख लेना है। एंटोनिम्स वही विलोम शब्द जिसको कहते हैं हिंदी में, तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थोड़ा सा देख लेना है, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। इसके बाद एरर डिटेक्शन, यानी कि एरर यानी त्रुटि को छाड़ना, जैसे हिंदी में होता है सेम उसी तरह से एरर डिटेक्शन होता है, तो एरर डिटेक्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सबसे एक क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक, यानी कि बीच में ब्लैंक रहेगा, उसमें फिल करना है कोई चीज़, ए एंड द वैसे आर्टिकल लगता है, उसके बाद और कोई चीज़ रहता है तो उसमें उस ब्लैंक के जगह पे मतलब भरना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक में। इस सबसे भी एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन हालांकि और ये जरूरी भी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन इसमें रहेगा, अगर रहेगा तो इसी सबसे रहेगा। और मतलब ऐसा नहीं जैसे बोले आपको कि फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन रहेगा, मतलब नहीं भी रह सकता, अगर रहेगा तो इसी सबसे रहेगा। और इसके बाद रीडिंग कंप्रेशन, मतलब कंप्रीहेशन, मतलब थोड़ा सा एक बड़ा मतलब 4-5 लाइन का रहेगा, उसमें से जैसे गद्यांश होता है ना उस तरह से तो उसमें से पढ़ के आपको कुछ छांट के उसमें भरना होता है। इसका स्पेलिंग एरर, मतलब 4 रहे, जैसे शब्द त्रुटि हिंदी में था उसी तरह इसमें स्पेलिंग एरर, मतलब 4 वर्ड रहेगा, उसमें से एक गलत रहेगा तो उसमें कहेगा इसमें कौन गलत है या फिर इसमें कौन सही है, तो ये रहेगा। इसके बाद वोकैबुलरी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होता है उसी तरह से इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता है, तो इसको हल्का सा देख लीजिए। इसके बाद ट्रांसलेट, यानी कि अनुवाद, हिंदी से हिंदी रहेगा बोलेगा इसका इंग्लिश में अनुवाद कौन सा मतलब ऑप्शन सही होगा, या इंग्लिश रहेगा तो बोलेगा इसका हिंदी का अनुवाद कौन सा सही है। तो ये सब जो थोड़ा सा ट्रिकी माइंड का होता है हल्का सा देख लीजिएगा तो ये सब इजीली हो जाएगा। ये था हमारा मतलब इंग्लिश का मतलब मेन टॉपिक, जिसको मोस्ट वीवीआई टॉपिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा इसी मतलब लगभग 7-8-10 जो टॉपिक है इसी से पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछता है क्वेश्चन। इक्का दुक्का भविष्य संजोग अगर पूछ लिया, नहीं तो 99% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। ये हो गया इंग्लिश मेरा कंप्लीट। और बात करते हैं हम लोग हिंदी हो गया। अब मैथ भी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मतलब मैथ आप लोग 1 महीना अगर एग्जाम का बचेगा तो देखिएगा, मैथ को भी नहीं अभी से ये नहीं कि पढ़ रहे हैं पूरा रट रहे हैं, पूरा बना रहे हैं 4-5 पेज का सब चीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी से भी पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाइए जब 1 महीना बचेगा, हल्का सा वही सिंगल वीडियो डाउनलोड कीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, हल्का सा बना लीजिएगा, हो गया। अब मैथ में कौन सा मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, इसको हल्का सा आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, ये सब तो आप लोग बनाए होंगे बचपन में, 9th में 10th में इंटर में मैथ जो पढ़े होंगे, बस वही है पीछे वाला जो हल्का सा आपको रिकॉल बस कर लेना है अभी एग्जाम के टाइम में।
दूसरा क्या बोले, LCM SCF सिंगल वीडियो डाउनलोड कीजिएगा, LCM SCF क्लास आ जाएगा, उसमें बहुत सारा वीडियो, 1-2 वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद प्रतिशत में जो है आपको प्रतिशत निकालना होता है, दे देगा 100 का 25% 25 है तो 25 का 25% कितना होगा, ऐसे करके 2 स्टेप में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि ये 50 का 25% इतना है तो इतना का 25% कितना होगा, या फिर दे देगा 200 का 4% इतना है तो इसका 10% कितना होगा। उसी टाइप से परसेंटेज निकालने के लिए देता है वहाँ पे एक क्वेश्चन, इससे रहता है। और लाभ हानि असाधारण ब्याज, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन रहता है, और साधारण ब्याज से भी एक क्वेश्चन रहता है, मतलब ये सबसे रहता है। और आयु संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। जैसे मैट्रिक में है ना, मतलब पिता का उम्र इतना है तो माता का उम्र इतना है, पुत्र का उम्र इतना है तो इतना वर्ष के बाद इतना हो गया, तो यही सब एक मतलब क्वेश्चन रहता है आयु संबंधित, मतलब एज रिलेटिव क्वेश्चन रहता है। इसके बाद रेखीय समीकरण रहता है, जो मैट्रिक में सेम मैट्रिक का जो सिलेबस है सेम उसी तरह से सेम रहता है, बस मैट्रिक अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो इसमें इजीली आप लोग अच्छा खासा इसका स्कोर कर लीजिएगा। रेखीय समीकरण हो गया, रेखीय समीकरण आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण जो मैट्रिक में है, इसके बाद बहुपद, यही सबसे क्वेश्चन रहता है बिहार पुलिस में, मैट्रिक लेवल का मैथ से रहता है। इसके बाद त्रिकोणमिति हल्का सा कभी कभी पूछ लेता है एंगल के बारे में, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक कितना का मान कितना होगा, तो हल्का सा एक क्वेश्चन कभी कभी रहता है इससे। इसके बाद माध्य माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन रहता है, एक पूरा मतलब नंबर सिस्टम में देगा, बोलेगा इसका माध्य निकालिए, या इसका माध्यिका क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, ये सब क्वेश्चन रहता है। पिछले बार भी था, शायद इस बार भी था, हम लोग का तो शिफ्ट में नहीं था, दूसरे का शिफ्ट में था लेकिन एक क्वेश्चन। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति जो मैट्रिक में है, सेम मैट्रिक का सिलेबस ही मैथ का रहता है। निर्देशांक ज्यामिति जैसे कि मान के एक दे दिया, बोलेगा x y का मूल 6 और 3 है तो इसका मतलब मूल निकाले, तो इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x2 - x1 इंटू y2 - y1 का एक से फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, इससे आराम से मूल निकल जाता है। हल्का सा देख लीजिएगा ना, मैट्रिक लेवल का ये सब क्वेश्चन है, तो ये सब का जो है आप एक वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, बस उसी में देख लीजिएगा। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ये निकालने के लिए क्वेश्चन रहता है। क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का या आयत का या वर्ग का, ये 3 लगभग रहता है, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, या त्रिभुज का निकालने के लिए, या आयत का या फिर वर्ग का। और समय एवं कार्य से भी एक क्वेश्चन रहता है। और जैसे मान के चलिए कोई कहता है इतना कोई काम करने में इतना मजदूर इतना समय लेता है, तो उतना कम मजदूर या ज़्यादा मजदूर वही काम करने में कितना समय लेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो ये सब आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये सारा PDF अगर आप लोगों को चाहिए, ये सारा जो बताए हैं ये सब मोस्ट VBI, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। चाहे जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा हम क्या बोले हैं, वो लोग को माथा में मतलब आ रहा होगा माइंड में कि हम क्या बोल रहे हैं, और सही में क्वेश्चन इससे आता है या नहीं आता है। जो नहीं दिया होगा तो उसको तो पता नहीं होगा, और जो दिया होगा तो उसको ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, और इसी सबसे ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता। हालांकि आप लोग जो समझिए, आप लोग को लगता होगा ऐसे आके बोल रहा है तो वो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें जो लगा है टाइम हमको लगभग 7-8 रोज फिर से पहला वीडियो बनाए जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल। उसके बाद 8 दिन फिर रिसर्च किए, फिर देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, सारा चीज़ माइंड में कैलकुलेट करते करते फिर साइंस का निकाले, फिर साइंस निकालने के बाद फिर 6-7 रोज टाइम लगा हमको, फिर अभी बनाया है। इसको बनाने में ये नहीं कि आए लिख दिए बोल दिए, इसको बनाने में अनुभव को मतलब समझे क्या क्या मतलब कहाँ से क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, बहुत सारा मतलब टाइम लगा। फिर फाइनली आप लोग को अभी बता रहे हैं। इसको इजी में मत लीजिएगा कभी कि ऐसे बता रहे, ये सब इसी सबसे क्वेश्चन आता ही है, और आप लोग इसको सीरियस होकर ये सब टॉपिक को पढ़िएगा। और इसका अगर फोटो चाहिए आप लोगों को तो हम अपना इसी यूट्यूब का चैनल पे जो है पोस्ट वाला जो ऑप्शन होता है जहाँ पे पोस्ट किया जाता है फोटो, वहाँ पे दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी में लिख लीजिएगा और ये सब टॉपिक पढ़िएगा। और जो बिहार मद्य निषेध पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम लास्ट मार्च या 1 अप्रैल तक में होने का संभावना है, तो वे सब जो है हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा पर्सनली है, उसमें आपको जो है VBI टॉपिक पर डे जो है जहाँ से क्वेश्चन आता है, VBI क्वेश्चन PDF जो भी होता है, जो भी सर का या खान सर का या फिर जगदेव सर का या रोशन आनंद सर का, जो सिर्फ VBI क्वेश्चन होता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, GK GS करेंट जो भी हो, उसमें उस ग्रुप में पर डे 1 पेज 2 पेज डालते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहिएगा तो नीचे हम अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। और
ये याद रखिएगा कि मेरा ग्रुप पेड ग्रुप है, यानी कि फ़ी लगेगा 49 रुपया, 49 रुपया फ़ी लगेगा। अगर आप लोग सीरियस होंगे तो आप लोग ग्रुप में ऐड होइएगा, मैसेज कीजिएगा। सीरियस नहीं होंगे तो मैसेज मत कीजिएगा, परेशान मत कीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट मैसेज कर करके हमको परेशान कर रहा, उसको ग्रुप में ऐड होना नहीं है, सिर्फ बतियाना है, बात करने रहता है कि ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा। और आपको सारा चीज़ वीडियो में हम बता रहे हैं, आप वीडियो देख के समझ जाइए। और अगर ग्रुप में ऐड होइएगा तो मैसेज कीजिएगा, 49 फ़ी है। और आपको उसमें प्रत्येक दिन जो है कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से ही रिलेटेड रहेगा, उसी पे डेडिकेटेड रहेगा बस। और बाकी अगर फ़ोटो चाहिए, जो अगर आप लोग लिख लिए तो ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे तो हम अपना पोस्ट में जो है वीडियो का पोस्ट एक आता है वो सेक्शन, उसमें फ़ोटो तीनों का जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ का फ़ोटो डाल देंगे। वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, रखिएगा मत, मतलब कॉपी में लिख लीजिएगा। और रोज़ जो है एक टॉपिक पढ़ के कंप्लीट करके उसको टिक लगा दीजिएगा। जितना 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 टॉपिक आपका हो जाएगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। तो ये सब 15 दिन का, मतलब इतना 5 दिन अगर एक सब्जेक्ट का दे दे तो 5 या 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग जितना दिन में पढ़ सकते हैं। और अगर ग्रुप में जुड़ना चाहिएगा तो सीरियस स्टूडेंट जो होंगे वही मैसेज कीजिएगा। उसके अलावा आप लोग मतलब फ़ोटो तो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब से। और 49 फ़ी है, और सिर्फ आपको मैसेज करना है पेमेंट कहाँ करें, बस हो गया। मैसेज करना है, ग्रुप में ऐड होना है, पेमेंट कहाँ करें, बस इतना ही आपको मैसेज करना है। और नंबर जो है हम इसी का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। और जो सीरियस स्टूडेंट होंगे जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ के प्रत्येक दिन जो है बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है उसी टॉपिक का जो है उसी क्वेश्चन को आप लोग के साथ पर डे 1 पेज 2 पेज शेयर करते हैं। अभी भी करें, लगभग 150 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ा होगा, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। 49 फ़ी है, 49 रुपया पेमेंट कीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी जो भी होगा लाइव आएंगे तो लाइव में आप लोग को कुछ कुछ बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन आंसर होगा कल होगा तो शाम में लाइव आ जाएंगे 7 बजे। वैसे हम मैसेज कर देंगे यूट्यूब पे और पोस्ट में लिख देंगे कि आज शाम में कितना बजे लाइव आ रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा लाइव पूछ लीजिएगा, सबका आंसर दे देंगे। कब रिजल्ट होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये सब पे जो है वीडियो भी बना देंगे अगर होगा तो डेडिकेटेड। और बाकी ये तो मेरा आज का पर्सनल जो ये वीडियो था, ये तो सिर्फ इसी पे मेन टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही डेडिकेटेड था। तो टाइम भी बहुत हो गया और वीडियो लंबा होने वाला है, तो आज के लिए बस इतना ही। और क्या कह सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा तो कर लीजिए, और लाइक शेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिए।